जुलूस पर हंगामा। ये तस्वीरें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शहर दर शहर माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। आप भी देखिए अमन और भाईचारे के इन दुश्मनों को, देखिए कैसे भक्तों पर हमला कर रहे हैं। पहचान लीजिए इन चेहरों को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूपी के महोबा जिले की हैं और ये हंगामा गणेश विसर्जन जुलूस में हुआ, वो भी सिर्फ इस बात पर क्योंकि बप्पा का विसर्जन करने जा रहे भक्त डीजे की धुन पर नाच रहे थे और आतिशबाजी कर रंग गुलाल उड़ाकर बप्पा को विदा करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन विसर्जन का जुलूस समुदाय विशेष की आबादी वाले मोहल्ले कसौरा टोरी से क्या निकला। अमन के दुश्मन तो एक्टिव हो गए। डीजे पर भगवान का गाना बजाना तो इन्हें इतना बुरा लगा कि बाल्टी, लाठी, डंडा, जिसे जो कुछ मिला वो उसे लेकर घरों से बाहर निकल आया और निहत्थे भक्तों पर हमला कर दिया। अमन के दुश्मनों ने बप्पा के भक्तों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उनके घरों के सामने डीजे पर भजन बजा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोगों के ऊपर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियाँ भी मारी हुई हैं। तो इन्हीं सब लोगों को, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बस हमारी कोतवाली अधीक्षक से यही वो है कि इन लोगों के ऊपर कष्ट कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमला सिर्फ भक्तों पर ही नहीं, भगवान पर भी हुआ, इसलिए भक्त भड़क गए। फिर क्या था, विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और उन लोगों के घरों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी जिन घरों से बप्पा की प्रतिमा के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। बप्पा पर पत्थर बरसाए, उन्हें कड़ी सजा मिली। गणेशोत्सव के पर्व पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। मूर्ति विसर्जन में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। संबंधित कोतवाली में उसकी सूचना दी गई और यहाँ से आश्वासन मिला है कि जिन अराजक तत्वों ने इस प्रकार की कोई घटना की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस ने घटनास्थल पर तो किसी तरह मामला सुलझा दिया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मामला शांत होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में गणेश विसर्जन कराया गया। कोई भी अराजकता माहौल खराब न कर सके। और अब बात देवभूमि हिमाचल की, जहां सजौली और इसी के साथ मंडी के बाद अब कुल्लू की जामा मस्जिद को लेकर के विवाद गहराते जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अवैध वहां पर अतिक्रमण किया गया, अवैध निर्माण किया गया और अब ऐसे में लोगों ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर 30 सितंबर तक ये अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता है तो एक बार फिर से विरोध करेंगे। हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि कोई नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी पास नहीं होता है और जो इमारत है वो बना दी जाती है। खास तौर पर ये जो 2 फ्लोर आपको ऊपर का नजर आ रहा है, इससे लेकर के विवाद जो है वो कुल्लू में इन दिनों छिड़ा हुआ है। शिमला की संजौली और मंडी के बाद हिंदू संगठनों ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद को अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह मस्जिद खादी ग्रामोद्योग की जमीन पर बनी है और इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द गिराया जाए।
इसमें ऐसा है जी, 2017 से हम सरकार के साथ पत्राचार कर रहे थे, तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने माना है कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये अवैध है और इसका नक्शा भी जो है वो पास नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीनारें बनाई गई हैं, ये 100 फुट की मीनारें बनाई गई हैं, इसका जो बेस है वो बेस बिल्कुल नहीं है और ये घनी आबादी का क्षेत्र है। हमने पहले भी ये बोला कि ये भूकंप जोन में आता है, तो यहाँ पे जब कोई विरोध में ये कोई इंसिडेंट होगा, हजारों के इतना घनी का आबादी का क्षेत्र है, हजारों लोगों की क्षति हो सकती है। इसलिए हमने पहले भी विरोध किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई इसमें दिखाई नहीं दी। मस्जिद के इमाम नवाब हाशमी का कहना है कि ये जमीन मस्जिद की और वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। मस्जिद लीगल है और इसका निर्माण भी लीगल है। ये अवैध नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद है और 32 साल से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 32 साल से मस्जिद ही है। ये मस्जिद डॉक्यूमेंट्स में भी और नक्शा पास करा कर गवर्नमेंट से, टीसीपी से भी और ये म्यूनिसिपल कमेटी से भी नक्शा पास कराने के बाद ही ये काम शुरू किया था। अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद का निर्माण 1890-91 में हुआ है। उस वक्त एक मंजिल बनी थी। 2017 तक इसका निर्माण किया गया। अब यहाँ पर 4 मंजिला मस्जिद है। 2017 में इसके निर्माण पर विश्व हिंदू परिषद की पहल पर रोक लगा दी थी। 30 तारीख तक यहाँ पे प्रशासन इसे लेकर के कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो साफ तौर पर इन्होंने कॉल दे दिया है कि बहुत बड़ा आंदोलन कुल्लू के अंदर भी देखने को मिलेगा। हमने संजौली में आंदोलन देखा, मंडी में आंदोलन देखा, कुसुम्पटी में भी ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, लेकिन अब बात कुल्लू में करें तो आज कुल्लू में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 30 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कुल्लू में भी एक बार फिर से कुल्लू पूरी तरह से जंग का मैदान बनी हुई नजर आएगी। विजय प्रमोद के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद से ही वो पुलिस के लपेटे में है और अब पुलिस ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही और अब वो कानून की लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद से ही सपा विधायक पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है।